मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को अपने ऑडियो एडजस्ट मत कीजिए। ऑडियो में आपके गड़बड़ नहीं है, बल्कि मेरे ऑडियो में गड़बड़ हो गई है। गला पकड़ा गया है, बोलने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, इसलिए आज हम लोग कोई भी ज़्यादा गप करने वाले नहीं हैं। जो भी पुराने हम लोगों ने एपिसोड्स अपलोड किए हुए हैं, जो आप लोगों को बहुत पसंद आए हैं, उनकी कुछ क्लिपिंग्स लगा रही हूँ आज उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने पिछले एपिसोड्स को या तो मिस किया है या उसको दोबारा देखना पसंद करेंगे। धूप किनारे क्या सोच के स्टोरी बनाते हैं, मज़ेदार। एक सीनियर डॉक्टर, काफ़ी सीनियर और एक जूनियर डॉक्टर, डॉक्टर जोया। डॉक्टर अहमर और डॉक्टर जोया के बीच में एक प्यारा सा रिश्ता कैसे डेवलप होता है। चुलबुली सी डॉक्टर, उसकी शैतानियाँ, फिर वो शैतानियाँ जो है कैसे एक सीरियस डॉक्टर बनती है वो, फिर धीरे धीरे करके कैसे वो किसी के इश्क में पड़ जाती है। हाँ, बड़े प्यारे प्यारे सीन्स हैं भाई। मरीना खान जिन्होंने जोया का रोल अदा किया था, वो आज की डेट में भी उतनी ही ब्यूटीफुल लगती हैं जितनी वो उस टाइम पे लगती थी। नंबर 2 पे आता है सुनो सुनो चंदा। सुनो चंदा का इतना ज़्यादा लोगों को क्रेज़ हुआ कि सुनो चंदा का एक सीज़न नहीं आया, उसके 2 सीज़न आए। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि मैंने सीज़न 1 को ज़्यादा रिलीज़ किया, सीज़न 2 को बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं किया। बड़ी लाइट हार्टेड स्टोरी जहाँ पे कि एक सीरियस सिचुएशन को भी एक लाइटर वे में दिखा दिया। हाँ, तीसरा है अहदे वफा। स्टोरी ऑफ 4 हॉस्टल बॉयज़, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, खूब शरारत करते हैं, फिर जब वो पकड़े जाते, आखिरी बार कह रहा हूँ तुमको, इधर देखो, तो उनकी जो धुनाई होती है वो सारी हॉस्टल की मस्तियाँ। फिरदौस साहब ने अपना सारा ज़हर प्रिंसिपल के कानों में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। और हॉस्टल के बाद कैसे उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कैसे उनके सब करियर्स अलग अलग हो जाते हैं। 4th नंबर है जो मेरी चॉइस, वो है खानी। खानी में मेन हीरो उसमें कौन? फिरोज़ खान। स्टोरी कुछ अमीरज़ादे की है जहाँ वो किसी को कुछ नहीं समझता। अन्ना में वो कैसे एक गलती कर देता है और लास्ट में हीरोइन मिलती है या नहीं मिलती है, इसके लिए तो आप अपना पूरा वॉच कीजिए। अरे हाँ, जब इसका जिक्र सॉरी, पीछे मेरी डॉटर भी हंस रही है, उसको समझ आ गया मैं क्या बोलने वाली हूँ। इसमें ना एक कैरेक्टर का ना मेरा ये सुन रहे हैं ना, अगर ये पाकिस्तानी ड्रामा बनाने वाले, प्लीज़ यार थोड़ा ध्यान दे लो। हानिया आमिर आज की डेट में मैं कहूँगी या वेरी अपकमिंग परफॉर्मर, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, देखने में सुंदर। ये डिम्पल्स पड़ते जब वो हंसती है ना, आंखें हो जाती हैं उसकी इतनी चिच्ची सी, और ये डिम्पल्स उसके पड़ते हैं, इतनी क्यूट लगती है स्कूटी ना, इतनी क्यूट लगती है। इनकी शादी की बात भी सेट हो गई थी, दोनों की सब कुछ सेट था, बस लगा था इसमें तो बल्ले बल्ले नहीं बल्ले बल्ले डांस करेंगे और निकल लेंगे, लेकिन लगा झटका। इतने प्यारे सपनों के साथ राबी और सोनू बैठ के अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। कार्ड होंगे और लेटर पैड। कमाल है भाई। बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है, सडनली बीच में एक मॉब आता है, तो वो कहते हैं ना तूफान के नीचे जो है वो कुबाल मार रहा था वोल्केनो। आई वॉज लुकिंग फॉर कि मुझे शायद अभी एपिसोड चलेगा, शायद उस एपिसोड में ये दिखाएंगे कि ठीक है मॉब पीछे पड़ा, हुआ कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ शांत हो गया, सब अच्छा हो गया, एंड स्टिल दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड आते आते उसमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए जो बिल्कुल दहल गए। दे वर द रियल पिक्चर्स, और एंड के साथ में उसको जो रियल इंसिडेंट्स उससे जुड़े थे उनके कुछ फ़ोटोज़ दिखा दी।
स्टोरी है एक 51 साल के हाजी साहब की और एक 19 साल की बहुत ही खूबसूरत अफ़गानी रेफ्यूजी विडो जो पाकिस्तान आ चुकी है अपने भाइयों के साथ। कैसे उन दोनों का आपस में निकाह होता है, किन सर्कमस्टांसेस में होता है। मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। बारबीना का जो कैरेक्टर है वो अदा किया है सबीना फारूक। पहले एपिसोड में ही जहां उस विडो को नकाब से बेनकाब किया जाता है तो वो जो चेहरा अंदर से निकल के आता है बारबीना का, माशा अल्लाह, यही वर्ड मैं इस्तेमाल करूँगी उसके लिए। इसके लिए मैं दाद बारबीना की जगह पर उस पूरी टीम को देना चाहूँगी जो बैक एंड पे काम करती है, द मेकअप मैन, द डायरेक्टर। किस तरह से एक उस चेहरे को प्रेजेंट किया गया है कि वो लगे कि हाँ एक ऐसी अफ़गानी लड़की जो इतनी खूबसूरत है। उसकी भूरी आँखें हैं, लाइट भूरी आँखें, गोल्डन ब्राउनिश उसके बाल हैं, बिखरे हुई जुल्फ़ें, और वाह बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ मैं एक अफ़गानी लड़की को ही देख रही हूँ वहाँ पे। और कमाल है, बात सिर्फ मेकअप पे आके रुकती नहीं है, कमाल है इस बारबीना बच्ची का। इस लड़की ने क्या उस रोल को अदा किया है। कैसे वो पाकिस्तानी एक पंजाबी फैमिली के साथ कन्वर्स कर रही है, ये पाश्तो में बोल रही है, वो लोग अपनी पंजाबी उर्दू भाषा में बात कर रहे हैं। बहन भाई तो मेरे हिसाब से ये 100 on 100 वाला ड्रामा है। एक मजदूर जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और चौथा उसका बेटा जन्म लेता है, जिसको देख के कोई माशाअल्लाह नहीं बोलेगा अरे वाह क्या खूबसूरत बच्चे को जन्मा है, लेकिन माँ के लिए वो बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, जिसका नाम माँ रखती है परीजाद। परीजाद मतलब परियों के द्वारा भेजा गया या ऊपर से आसमान से आया हुआ एक फरिश्ता। नाम तो इतना खूबसूरत, लेकिन बच्चे की शक्ल उसकी माँ को छोड़कर किसी को भी नहीं भाती। सब उसको एक अगली डकलिंग होता है ना, बदसूरत, चेहरा काला। ये कहते हैं ना अमीर परिवार में पैदा होता तो शायद 100 उसके जो अवगुण हैं वो छुप जाते, लेकिन पैदा भी तो ये गरीब परिवार में हुआ। पर्सनालिटी उसकी दबी हुई, किसी से बात करते हुए डरता है, किसी से ऊंची आवाज़ में बोलते हुए डरता है, किसी के सामने अपना पक्ष रखते हुए डरता है। ऐसे कौन चलता है? ऐसे सर नीचे करके, कंधे ऐसे करके कौन चलता है? जो अंदर से दबा हुआ इंसान होता है वही चलता है। कॉन्फिडेंस नहीं है, कंधे यूँ नहीं है गरूर के साथ। उसकी वो इच्छा कि मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, अमीर बनना है, पूरी हो गई। अब तो पूरी दुनिया उसके आगे पीछे घूम रही है। वो भाई भाभी जो कभी उसको ध्यान नहीं देते थे, कुछ खाया पिया या नहीं, एक कोने में पड़ा रहता था। अपने घर के एक काल कोठरी वाला कमरा जो स्टोर रूम था बेसिकली, वो कमरा उसको दिया गया था, लेकिन वो वहाँ पे भी बिना किसी शिकायत के रहता था। वो अब भी उनकी मदद कर रहा है, वो अपनी बहन का भी ख्याल रख रहा है, और उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी में जो भी आए, उसकी ज़िंदगी में पहले वाली जो परियाँ आई, लुबना आई, बबली बदमाश आई, और उससे पहले नहीद जिसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था छत पे माशूक के साथ मिलने के टाइम पे, वो आई। इन सबको उसने मदद ही की है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। एक आखिरी परी जो उसकी ज़िंदगी में अब आती है। 3 You are live now. एक लड़की जो दृष्टिहीन है, मतलब ब्लाइंड है। जी तो लिसनर्स, हस्बे वादा लफ्ज़ों की माला बुनती नज़म एनी, वो अपने प्रोग्राम्स देती है ऑन एयर। आप लोगों की समातों के नज़र शायर है। वो परीजाद की ही शायरी की फ़ैन है। अब परीजाद का वो जो छुपा हुआ अंदर का एक कसक है कि मुझे एक इंसान चाहिए ज़िंदगी में जो मुझे भी प्यार करे। जी जनाब, वही जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। वो परी क्या उसके पास आती है? उस पैसे के गरूर आने पर अपने उस गलत काम को जिसको वो अंजाम दे रहा था, क्या उसको अंजाम देता है? क्या उसके आईने में जो उसका अक्स है वो उसको ये बताता है कि तुम क्या कर रहे हो, या नहीं बताता है? क्या करता है वो इतनी धन दौलत का? इन सारी परियों में से कोई परी उसके भी हिस्से में आती है।
ये सब चीज़ें हैं इस परिजाद में देखने की। बोल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझदार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो मुझे क्या बेचेगा रुपया। एक मेला चल रहा है, उस मेले में एक नौटंकी चलती है। आप सबको मेरा सलाम। तो यहाँ पर हमारी माहिरा खान जो है वो बनी हुई है स्टोरी नरेटर, सूत्रधार, एक स्टोरी बता रही हैं और वो स्टोरी है रज़िया की। माँ बाप की पहली औलाद के रूप में जन्म लेती है और जन्म लेने के साथ ही बाप और उसकी दादी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि उनको तो बेटा चाहिए था, दादी को पोता चाहिए था। उसके होने के 3 साल के बाद भाई आता है उसका घर में, रज़िया का भाई, जिसके आने पर दादी इतनी खुश होती है कि खुशी से उसको पहली नज़र देखते ही वहीं पे मर जाती है। तो एक बहुत अच्छा कमेंट आता है, अगर बेटी हुई होती और दादी उसको देखकर मर गई होती तो बेटी को तो मनहूस बोल दिया गया होता, लेकिन बेटा है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस बेटी की ख्वाहिशें, जहाँ बेटा साइकिल लेके घूम रहा है, बेटी को बोलती है मुझे भी साइकिल चाहिए बाबा, मुझे भी साइकिल लेके दो। तुम क्या करोगी साइकिल? ये लड़कियों के काम नहीं होते। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढती है ये लड़की। इसी तरीके से कोला के ढक्कनों को इकट्ठे करते करते उसको अपना ख्वाब की साइकिल मिलती है। वो साइकिल उसको प्राइज में मिलती है, उसको चलाती है। लेकिन कितने दिन चलाती है? वो तो बड़ी हो गई है, और बड़ी हो जाती हैं जब लड़कियां तो वो घर से बाहर नहीं निकलती, तो साइकिल कहाँ चलाएगी? अपने बेडरूम में। साइकिल चलाना बंद, घर से बाहर जाना बंद। वो सोच रही है, वो 8-10 साल की छोटी सी बच्ची सोच रही है मैं कैसे बड़ी हो गई। उसका एक दोस्त है मनु, जो उसको साइकिल लेने में मदद करता है। वो भी आके बोलता है मैं तो बड़ा नहीं हुआ, तू कैसे बड़ी हो गई? लेकिन वो बड़ी हो गई, पढ़ाई कर रही है, किसी तरह पढ़ाई कर रही है, टॉप करती है जिले में, मीडिया आ रहा है घर में। लेकिन बाप आगे नहीं पढ़ना, बस लड़कियां इतना ही पढ़ती हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाई करेगी तो जायदाद में हिस्सा मांगेगी। माँ बनने वाली है तो भाई पोता देगी, अभी इसको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पेट में हमारे घर का चिराग जन्म लेने वाला है। लेकिन वो चिराग जो था वो चिराग नहीं निकला, वो तो फिर से एक छोटी रज़िया आ गई। और जो छोटी रज़िया आ गई तो उसको मिल गई पति से इजाद। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये कहानी है रज़िया की। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी। मधुस जो दिल कहे का जो मेरा चैनल है, इस पर मैं सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा का रिव्यू नहीं देती हूँ, मैं ओवरऑल जो भी मैं देखती हूँ और मुझे पसंद आता है मैं उसके रिव्यूज़ देती हूँ। तो आपको मेरे अगर पुरानी वॉच लिस्ट देखनी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरी लिस्ट भी दे दूँगी। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर एक अलग प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें पब्लिक रिव्यू ऑफ एंटरटेनमेंट लिखा है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा के अलावा भी कुछ देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से आपको थोड़ी सी लीड्स मिल जाएंगी, अगर आपका और मेरा टेस्ट मैच कर रहा है। अपने कमेंट्स को आने दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है।